बराह रास्त प्रोग्राम का आगाज आज सबसे पहले उन लोगों की बात जो मुल्क दुश्मन या दहशतगर्दी से मुतल्लिक सरगर्मियों में मुलव्वस थे और इल्जामात काफ़ी सख्त थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर इंतजामी हरकत में आई। उन मुलाजमीन की बात करेंगे और इनकी तादाद 160 के करीब पहुंच गई है, जिनको अब तक बरतरफ किया जा चुका है। लेकिन आज की बात होगी तो सबसे पहले उन 4 मुलाजमीन की बात जिनको जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने नौकरी से आज फारिग कर दिया है। बरतरफ हुए हैं इनायतुल्लाह शाह पीरजादा, इसके अलावा शब्बीर वानी, गुलाम रसूल भट्ट, अब्दुल रहमान डार। ये 4 सरकारी मुलाजिम हैं जिनको बरतरफ किया गया है और इन चारों पर मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ राब्ते में रहना या फिर सरकारी मुलाजमत से बरतरफ करने का जो सबब है वो है मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस होना। ये इंतजामिया के ऑर्डर्स बताते हैं। दीगर कई मुलाजमीन के मुतालिक भी तहकीकात चल रही हैं। सरकारी जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बहुत जल्द एक और फहरिस्त आपके सामने आएगी। इससे पहले 155 सरकारी मुलाजिम थे जिनको यूनियन टेरिटरी के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की इंतजामिया ने बरतरफ किया। कुछ ऐसे मुलाजमीन जो डेडवुड थे, वो दूसरी बात है कि किसी की कारकर्दगी अगर खराब हो तो उनको जबरदस्ती सरकार रिटायर कर सकती है। लेकिन ये वो मुलाजमीन हैं जो टेरर इकोसिस्टम का इंतजामिया के मुताबिक हिस्सा थे, सरकारी मशीनरी का हिस्सा, लेकिन मुल्क को दगा देने का काम कर रहे थे, फ्रॉड या फिर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस थे। जिसके बाद इन लोगों के खिलाफ शिकंजा कसा, कार्रवाई हुई और एट द एंड ऑफ द डे इन तमाम लोगों को नौकरी से बरतरफ किया गया। और बड़ी बात यह है कि कई दीगर सरकारी मुलाजमीन पर भी शिकंजा कस सकता है। इस तरह की डिटेल्स हैं, अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे। आकिब डार हमें ज्वाइन कर रहे हैं वादी कश्मीर से और इन तमाम लोगों के जो ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं उनको भी खंगालने की कोशिश करेंगे। जो पुलिस या सिक्योरिटी इदारे मिलकर जो काम करते हैं, जो तस्दीक की जा रही है, उस पर भी थोड़ी देर में चलेंगे। पहले जरा आकिब ये बताइएगा, ये 4 लोग जो हैं कहां से इनका ताल्लुक, क्या तफसीलात आपके पास हैं? जो ऑर्डर्स हम साथ साथ दिखा रहे हैं जरा पढ़कर बताइएगा और इल्जामात किस नौयत के हैं? बिल्कुल आसिफ, धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक विंग बनाई है जिसका नाम स्पेशल टास्क फोर्स अप्रैल 2021 में उसको वजूद में लाया गया है। और उसके बाद उनको सिर्फ ये काम दिया गया कि जो टेरर इकोसिस्टम है उसको कैसे पर्दाफाश करे, उसको कैसे खत्म किया जाए। और धारा 370 खत्म होने के बाद यानी कि 2019 के बाद अभी तक लगभग 55 ऐसे एम्प्लॉयज है जिनको टर्मिनेट किया गया है। ये आज की बात नहीं है, 2 कांस्टेबल इसमें है, ये आज की बात नहीं। इससे पहले भी लास्ट ईयर, पिछले साल भी 2 कांस्टेबल को जो है बरतरफ किया गया कि यानी कि उनको टर्मिनेट किया गया है। इससे पहले भी जो हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ जो पाकिस्तान में बैठा है, जिसका नाम सईद सलाउद्दीन, उसके बेटे को भी जो केमिस्ट्री प्रोफेसर था उसको भी टर्मिनेट किया गया है। और इससे पहले एक डॉक्टर को टर्मिनेट किया गया और इससे पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे टर्मिनेशंस देखी है और उनके कहीं ना कहीं लिंक्स थे, टेरर लिंक्स थे। और उसके बाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने उनको टर्मिनेट किया और मुद्दा और मकसद एक ही है, इस टेरर इकोसिस्टम को हम कैसे नेस्तनाबूद करें। जी। आज जो कार्रवाई हुई है, जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 2 पुलिस कांस्टेबल, क्योंकि पुलिस महकमे में ऐसा सोर्स होना, ये आप खुद अंदाजा लगाए कि किस तरीके के काम ये करते थे और उसके बाद कई सालों से इन पे नजर थी और आज बिल आखिर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने इनको टर्मिनेट किया है। अब्दुल रहमान डार, उसके बाद गुलाम रसूल भट्ट, दोनों पुलिस कांस्टेबल थे, और शब्बीर अहमद जो कि एक टीचर है, इनायतुल्लाह शाह पीरजादा जो कि असिस्टेंट लेबर जल शक्ति डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे और आज इनको टर्मिनेट किया गया है और बाज़ाब्ता तौर आर्टिकल 311 के तहत इनको टर्मिनेट किया गया है। और पिछले साल भी 4 ऐसे जो एम्प्लॉयज है उनको टर्मिनेट किया गया, जिसमें एक डॉक्टर, पुलिस कांस्टेबल, टीचर और लैब असिस्टेंट को भी टर्मिनेट किया गया है। मैं आपको बताऊं कि ये लगभग 55 ऐसे एम्प्लॉयज है जिनको आज तक टर्मिनेट किया गया है। हालांकि लगातार जो है इस पे बातें भी चली थी कि ऐसा नहीं हो, लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स निकाले हैं और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जिस तरीके से हुक्म जो हवाला दिया है, इसका साफ तौर ये वाजिया होता है कि इन पे काफी ज्यादा नजरें थी। और 370 खत्म होने के बाद जिस तरीके से टास्क फोर्स बनाया गया है, उनको स्पेशल ड्यूटी यही दी गई थी कि आप जो है इस इकोसिस्टम पे नजर रखें, कैसे हम इस इकोसिस्टम को खत्म करें, इस इकोसिस्टम को हम नेस्तनाबूद कैसे करें। लेकिन बिल आखिर लगातार हर साल हम ये कार्रवाइयां देख रहे हैं। पिछले साल सईद सलाउद्दीन जो कि पाकिस्तान में बैठा, उसके बेटे को भी
टर्मिनेट अच्छा, किया गया। आखिर वो खबर है कि वो- कुछ और मुलाजमीन का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, बहुत जल्द एक और लिस्ट सामने आ सकती है। बिल्कुल आसिफ, यह रुकने का नाम, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है मूड में आई है, जिस तरीके से टास्क फोर्स इनपुट दे रहा है, इससे साफ तौर वाज़ेह होता है कि उन मुलाजमीन को भी जो इस दलदल में फंसे हैं उनको या बाज आने की कोशिश है। और ये एक उनके लिए एक सिग्नल है, अगर आप बाज नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और जिस तरीके से, क्योंकि आइंदा भी इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इनपुट टास्क फोर्स दे रहा है, जो स्पेशल टास्क फोर्स अप्रैल 2021 में जो बनाया गया है, उनको जी। खाली ये काम दिया गया कि आप देखिए कि इस टेरर इकोसिस्टम को हम कैसे खत्म करें। और पिछले साल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद कहा कि हड़ताल की कॉल और जो स्टूल पेल्टिंग केस, ये एक माजी में रहा है, अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं ये हो रहा है। चीजें लेकिन बर्दाश्त नहीं होंगी। आपकी इस बहुत चीज शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए, श्रीनगर से मेरे साथ रहने के लिए।